डॉक्टर जमील आज आप लोगों को इस लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में। आंतों की रुकावट कैसे होती है, वह क्या कारण आंतों की रुकावट के होते हैं, मरीज को क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, क्या इसमें हम जांच कराते हैं। इस लेक्चर में मैं आपको ये सब बातें डिटेल में बताऊंगा। देखिए हमारा पेशेंट है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का। जब भी किसी पेशेंट को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उसका पेट इस तरह से फूल जाता है, एब्डोमेन डिस्टेंस हो जाता है, बोवेल साउंड एक्शन हो जाते हैं, इसे हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अभी मैं आपको बताता हूँ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता क्या है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब हमारी जो कंप्लीट या पार्शियल ब्लॉकेज ऑफ स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन का कंप्लीट या पार्शियल ब्लॉक हो जाना, जिसे हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। एक होता है पार्शियल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, एक होता है कंप्लीट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर हम बात करें इंटेस्टाइन की, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है एक ट्यूबुलर शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसकी स्टार्टिंग होती है हमारे फूड पाइप से। फूड पाइप के बाद ये कंटिन्यू होता है स्टमक में, स्टमक के बाद इसका कंटिन्यूस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इस तरह से इसका ये रूट होता है। अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये एक ट्यूबुलर से इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर इसकी हम डायमीटर की बात करें, इसके कैलिबर की बात करें, तो इसका कैलिबर डायमीटर अराउंड 3 to 3.5 सेंटीमीटर होता है। अगर इसके लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर होती है, अराउंड 20 to 25 फीट। अगर हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, तो लार्ज इंटेस्टाइन का कैलिबर डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होता है। और इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर होती है। तो ये तो बस स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में मैंने आपको बताया इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें अगर पेशेंट को किसी को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है तो इसमें पेशेंट को क्या सिम्टम आएंगे। देखिए हम पेशेंट से पूछते हैं इनको क्या दिक्कत हो रही है। दादा आपको क्या दिक्कत हो रही है अभी? पेट में दर्द है? थोड़ा बटन चलाओ। पेट में दर्द है? कब से है पेट में दर्द? एक हफ्ते से। लेटरिंग हो रही है? कब से नहीं हो रही लेटरिंग आपको? 8 दिन से लेटरिंग नहीं हो रही है। उल्टी हुई थी आपको? कब से हो रही उल्टी? पानी पी लो और उल्टी हो जा रही है। गैस पास हो रही है? गैस पास हो रही है? कभी कभी हो रही है। तो देखिए जो हमारा पेशेंट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का है, इनके सिम्टम्स क्या है। पेशेंट को इसमें नोजिया वोमिटिंग होता है, जैसे कि दादा को 3-4 दिन पहले हो रहा था। पेशेंट का एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है, जिस तरह से पेशेंट का हमारा एब्डोमिनल डिस्टेंस है, देखिए ये पूरा टिम्पेनिक साउंड है। पेशेंट का पूरा एब्डोमिनल डिस्टेंडेड है। अपने पेशेंट का हम जब स्कल्टेट करेंगे तो पेशेंट के बोवेल साउंड भी एब्सेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट पेशेंट की कंप्लेंट है सीवियर एब्डोमिनल पेन है। इनको 1 हफ्ते से मोशन नहीं हुआ है। जब भी पेशेंट को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उसको लेटरिन नहीं होती, मोशन फीसेस पास नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि पेशेंट की जो इंटेस्टाइन है उनकी जो मूवमेंट्स है वो बंद हो जाती है। या तो बंद होने के बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि अगर हम कोजेस की बात करें, कोजेस में इसका फर्स्ट कोज जो है पेशेंट को पेरिटोनियल ट्यूबरकुलोसिस हो, इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस हो, उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। नेक्स्ट जो है पेशेंट को किसी तरह का मास हो, इंटेस्टाइनल मास हो सकता है, या फिर किसी तरह का पेनक्रियाटिक मास हो, उस कंडीशन में पेशेंट को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। नेक्स्ट एक कंडीशन होती है अगर पेशेंट की प्रीवियस सर्जरी हुई हो, पहले कभी किसी तरह का ऑपरेशन हुआ हो सकता है पेशेंट का अम्बिलिकल हर्निया का ऑपरेशन हुआ हो, इंग्वाइनल हर्निया का ऑपरेशन हुआ हो, पेशेंट की अपेंडिक्टोमी हुई हो, या फिर पेशेंट की पास्ट में ओपन कोलेसिस्टेक्टमी हुई हो। तो जब भी किसी पेशेंट की कोई पहले पास्ट में कोई सर्जरी होती है तो उस कारण पेशेंट को एडिशंस डेवलप हो जाते हैं। एडिशंस क्या होते हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह के एडिशंस होते हैं। एडिशंस में क्या होता है, जो हमारी इंटेस्टाइन है चिपक जाती है, जिसके कारण उनमें जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है और पेशेंट उसमें पीसेस पूरी तरह से पास नहीं हो पाते हैं। उसके कारण पेशेंट को धीरे धीरे ऑब्स्ट्रक्शन चालू होना हो जाता है। तो ये इसका कोज हुआ। नेक्स्ट अगर इसके कोज की बात करूं तो पेशेंट को वाल्वुलस हो जाता है। वाल्वुलस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस तरह का दिखाई देता है। वाल्वुलस में क्या होता है, पेशेंट की जो इंटेस्टाइन वो ट्विस्ट हो जाती है, पेशेंट की इंटेस्टाइन घूम जाती है, जिसके कारण जो मोशन है, जो इंटेस्टाइन का जो रूटीन है वो अच्छे से चल नहीं पाता, मोशंस आगे पास नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, पेट फूलने लगता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक कंडीशन होती है हम बोलते हैं इंट्रोसेप्शन। इंट्रोसेप्शन में क्या होता है, पेशेंट की इंटेस्टाइन जो होती है कंटिन्यूस होती है, वो पीछे जाकर उसी इंटेस्टाइन पर वापस चढ़ जाती है, उसको कवर अप कर लेती है, जिसे हम बोलते हैं इंट्रोसेप्शन। इस कंडीशन में पेशेंट को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। नेक्स्ट होता है डायवर्टिकुलाइटिस और आईबीएस, क्रोन्स डिजीज, ये बीमारियां हैं जिसके कारण पेशेंट को बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं। अगर हम बात करें इसके अदर कॉजेस की, तो पेशेंट का अगर रेडियोथेरेपी हुई हो पहले कभी, किसी कैंसर हो, पेशेंट को कैंसर की वजह से पेशेंट का रेडियोथेरेपी हुआ हो, तो रेडियोथेरेपी कारण भी पेशेंट को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो ये तो हुए इसके कॉजेस। मैंने अभी आपको पेशेंट को बताया इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है। इसके सिम्टम की बात करी हमने। सिम्टम इसके पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्टेंशन रहेगा, पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग रहेगा, पेशेंट को सीवियर एब्डोमिनल पेन रहेगा, पेशेंट को फीसेस और मोशंस पास नहीं होंगे, पेशेंट का यूरिन इसमें डार्क हो सकता है, डार्क ब्लैकिश हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पेशेंट डिहाइड्रेट रहेगा,
पेशेंट अनकंफर्टेबल रहा, पेशेंट को टेकिकार्डिया हो सकता है, ये कुछ इसकी कंडीशन है। अगर पेशेंट को लंबे समय तक रहा, डिहाइड्रेशन रहा, तो पेशेंट एक्यूट रीनल फेलियर में जा सकता है। अभी मैं आपको बताऊंगा अगर किसी पेशेंट को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसमें आपको क्या क्या टेस्ट करवाने हैं, क्या क्या जांचें करवानी होती है। तो सबसे पहले जिसका टेस्ट है, हम कराते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट को। फिजिकली देखने पे हमें लगेगा पेशेंट का एब्डोमिनल डिस्टेंडेड है, उस पर हम पेशेंट को इसमें 4 तरह के एग्जामिनेशन किए जाते हैं फिजिकली। एक होता है इंस्पेक्शन, होता है पाल्पेशन, होता है परकशन, एक होता है स्कल्टेशन। इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, स्कल्टेशन। इंस्पेक्शन में क्या करना है, आपको पेशेंट को देखना है, बेटा इधर दिखाओ, पेशेंट को देखना है, देख के आपको क्या लग रहा है पेशेंट का एब्डोमेन जो डिस्टेंडेड है, खुला हुआ है पेट, इसे बोलते हैं इंस्पेक्शन। एक नेक्स्ट होता है पाल्पेट करके देखना, इसे बोलते हैं पाल्पेशन। पाल्पेशन करके देखना पेशेंट के एब्डोमेन में डिस्टेंशन है या नहीं, पेशेंट का एब्डोमेन सॉफ्ट है या फिर हार्ड है या टेंडरनेस है। तो देखिए पेशेंट का एब्डोमेन टेंडर है, इसमें टेंडरनेस बनी हुई है, ये वो हमारा इंस्पेक्शन हुआ। इंस्पेक्शन में हमने पेशेंट को देखा, पेशेंट को एब्डोमिनल टेंडरनेस है। दूसरा हमने चीज देखी, पाल्पेट करके देखा पेशेंट को, पाल्पेशन में पता लगा पेशेंट को काफी एब्डोमिनल टेंडरनेस है। नेक्स्ट जो होता है परकशन, परकशन में हम क्या करते हैं, जो हमारी मिडिल फिंगर होती है पेशेंट के एब्डोमिनल पे रखते हैं वर्टिकली, और इसको हम परकस करते हैं अनदर हैंड की मिडिल फिंगर पे, इस तरह से। देखिए साउंड आ रहा है, बेटा क्लोज लाओ थोड़ा। ये जो साउंड आ रहा है इसे हम बोलते हैं टिम्पेनिक साउंड, मतलब पेशेंट को टिम्पेनिक साउंड आ रहा है, इसका मतलब पेशेंट को बहुत ज्यादा अंदर गैसेस है एब्डोमेन के अंदर। तो जब भी पेशेंट के एब्डोमेन में गैसेस रहेगी तो उसे टिम्पेनिक साउंड आएगा फोकस करने पे। अगर पेशेंट के एब्डोमेन में पानी भरा हुआ है तो उसमें डल साउंड आएगा। तो ये तो हुआ इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन। नेक्स्ट होता है पेशेंट को हम ऑस्कल्टेट करके देखते हैं स्टेथो से। जब पेशेंट को ऑस्कल्टेट करेंगे तो ऑस्कल्टेशन में पेशेंट का बोल साउंड एब्सेंट रहेंगे, एब्सेंट बोल साउंड रहेंगे, बिल्कुल बोल साउंड नहीं आते इसमें। तो इस तरह से हम इसका एग्जामिन करते हैं। नेक्स्ट जो टेस्ट होता है इसमें एक होता है टेस्ट जिसे हम बोलते हैं एक्सरे एब्डोमेन स्टैंडिंग। पेशेंट का खड़ा करके एक एक्सरे, पेट का एक्सरे निकाला जाता है। एक्सरे में देखते हैं हम पेशेंट के बोल में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। तो इस पेशेंट का हमने एक्सरे करवाया हुआ है, तो एक्सरे में भी आपको दिखाता हूँ किस तरह होता है। जिनका एक्सरे है इसमें मल्टीपल्स बोल लूप्स है, एयर फ्लूइड लेवल है, ये देखिए एयर फ्लूइड लेवल पेशेंट को, ये सब बोलते हैं एयर फ्लूइड लेवल, इस तरह की स्टैंडिंग लाइन होना। और बोल्स लूप मल्टीपल्स डायलेटेड बोल लूप है। इस तरह से पेशेंट का सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के जो पेशेंट होते हैं उनका एक्सरे दिखाई देता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट करवाया जाता है वो होता है यूएसजी एब्डोमेन, सीटी एब्डोमेन, इंडोस्कोपी करवाया जाता है, कैप्सूल इंडोस्कोपी करवाते हैं, सिग्मोइडोस्कोपी करवाया जाता है। इस पर पेशेंट का इसमें हम बेरियम एनीमा एक्सरे भी करवाते हैं। ये कुछ टेस्ट है तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के पेशेंट में करवाते हैं। अगर इसके मैनेजमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें, तो अगर जो पेशेंट का पार्शियल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो पेशेंट को उसमें राइस डाल के एक्सप्रेशन किया जाता है और पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, एनबीएम रखा जाता है, पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं। इस तरह से हम पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन वाले पेशेंट का मैनेजमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। अगर पेशेंट को कंप्लीट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है तो पेशेंट इमरजेंसी में आता है, पेशेंट को इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो चुका होता है, उस कंडीशन में पेशेंट का तुरंत एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी किया जाता है। ओपन, उसमें पेट को ओपन किया जाता है और पेशेंट का जहाँ पे भी परफोरेशन हुआ है, जहाँ पे भी इंटेस्टाइन में होल हुआ है उसे रिपेयर किया जाता है। अगर पेशेंट को एडिशन से एडिशन को रिपेयर किया जाता है। अगर सांप ने किसी किसी पेशेंट में पेशेंट का बाईपास भी किया जाता है मोशन के लिए। इसमें जो आपका मोशन का रास्ता होता है उसे पेट के साइड में बना दिया जाता है। कोलोस्टोमा जिसे हम बोलते हैं, इलिस्टोमा बोलते हैं, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह का होता है। तो दोस्तों ये हमारा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।